Mom is like not a normal lady. She has issues. She has a lot of issues. उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है. She has diabetes. She has BP. She has thyroid. Also she is little schizophrenic. मेरे अंदर वो थोड़ा एंगर इश्यूज होने लग गए थे कि भाई इतना करो पर फिर भी तुम गलत ही you know. कौन सा बिग बॉस मुझे पता था ये आएगा अभी. कौन सा बिग बॉस ये तो मैं बोलने वाली हूँ, तो उस पर भी मैं आऊंगी. पर मैं शादी में नहीं थी, तो अब इनकी शादी वापस करवाई जाएगी और मैं कसम से नहीं छोड़ूंगी ये वाली चीज. तो सुना के मार डालूंगी. How mean they were. That's really bad. कहते ना, दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं होता है, लेकिन वो एक ऐसा हीरा होता है जिसे अगर आप कितनी भी कोशिश करें, उसमें दरार डालने की कोशिश करें, तो उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी. वो और अच्छा और उसकी निखार और बढ़ जाती है और उसकी वैल्यू और दुगनी हो जाती है. मेरे लिए ज़िंदगी में दोस्त बहुत मायने रखते हैं, और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे आज के एपिसोड पर जो गेस्ट आ रहे हैं रश्मि के दिल से दिल तक पर, आज वो भी अपने ही दिल की ऐसी ही जर्नी बताएंगे, ऐसी ही बात करेंगे. भले उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे अपने लैपटॉप को डिटर्जेंट के साथ धोया है, चाय में शक्कर के बदले सॉल्ट डाली है, लेकिन उसी किरदार को आपने इतना सराहा, इतना प्यार दिया, और उससे भी ज़्यादा जिस रियलिटी शो में हम मिले, आपने उतना ही सम्मान और प्यार हम दोनों को दिया. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरी बहुत प्यारी दोस्त देवोलीना भट्टाचार्य, देवोष्मी. प्लीज वेलकम द अमेजिंग देवोलीना. फाइनली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. प्लीज बैठो. कहते हैं हेल्थ कोच के साथ आपके रिलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट और प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन आपके हेल्थ कोच के साथ ये कैसे हो गया कि वन रैप टर्न्ड इनटू अ वन मोर कॉफी डेट? ओके, ऐसा लाइक कॉफी डेट नहीं था. हम कभी डेट पे गए ही नहीं. क्या? हम कभी डेट पे ऐसे कभी गए ही नहीं. वी वर फ्रेंड्स, एंड होता है ना कि आफ्टर सम पॉइंट, आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम, यू रियलाइज यार ये सिर्फ फ्रेंड नहीं, ये पार्टनर बनने के लायक है ये बंदा, इसको पार्टनर ही बना लो. सो यस, सो आई थिंक स्पेसिफिकली लाइक पार्टनर बनने के बाद हम डेट पे बहुत कम गए हैं. उसके पहले एक्चुअली काफ़ी सारा ऐसे कॉफ़ी के लिए या भेलपूरी खाने के लिए निकल गए हैं, बट देन नॉट एग्जैक्टली कि हाँ चलो आज मैं तुम्हें डेट पे लेके चलता हूँ. इट वॉज नेवर लाइक दैट. तो ये रियलाइजेशन कब हुआ आपका कि ही इज द वन, यही मेरा पार्टनर बनेगा और इसी से मैं वो सब कुछ चाहती हूँ? आई थिंक ये हुआ बिग बॉस के बाद. एक सेकेंड. कौन सा बिग बॉस? कौन सा बिग बॉस? मुझे पता था ये आएगा अभी. कौन सा बिग बॉस? एक सेकेंड. कौन से वाला सीजन? बिग बॉस 13 वाला, पहला वाला बिग बॉस. Oh my God, तब से चल रहा था under my nose and she did not even tell me. पर पता तो था, मैं 4 बार पूछ चुकी थी. देवो no, we are just friends. मैं वो चोराई हुई शक्कर और क्योंकि चाय की पत्ती लेकर गई हूँ, वो उसने अपने पास रखे डब्बे. मैं इसको बोली देवो सीन क्या है? Just friends. मम्मी नहीं होती तो he takes care of me. You know I have a leg issue, right? शायद चिक्का मैंने बोला कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा है. एक्चुअली हो गया कि the way he took care of me, तभी भी he takes care of नाउ ऑल्सो, लाइक जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं एंड एवरीथिंग. तो अभी जब तक मेरा ऐसा था कि जब तक एटलीस्ट मैं तो पहले डिसाइड कर लूँ कि हाँ है कि नहीं है, आर वी गोइंग अहेड और नॉट. तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे किसी से छुपाना था कभी. मेरा बस ये था कि हम लोग पहले श्योर हो ले कि ओके वी आर गोइंग अहेड विद दिस.
आगे कुछ होगा, मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि अरे आधा रास्ता चल लिया उसके बाद टाटा बाय बाय और पूरे दुनिया को पहले ही पता चल गया. सो आई डिडंट लाइक दैट थिंग, यू नो. मैंने कहा नहीं, पहले फिर जब एक दिन डिसाइड कर लिया कि नहीं यार कर ही लेते हैं, चलो ख़त्म करो करके, तो फिर तब जाके कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर यू डिड नॉट हैव एनी हेल्प, आपने Correct. अपनी पढ़ाई भी की, फिर आपने एक ऐसे इंसान से शादी की जो एब्सोल्युटली नॉन फिल्मी है, बहुत ही एवरेज लुकिंग है, एंड एक ऐसा इंसान जिसका आपके दोस्तों से भी कोई लेना देना नहीं है. तो आपकी और उनकी ये मुलाकात के बीच एक जो ब्रिज होता है वो कहाँ से शुरू हुआ? मुझे शान के अंदर कभी वो चीज़ दिखी ही नहीं जो 99% मर्दों में होती ही है, दैट इज़ द ईगो थिंग. यू नो, बहुत सारी चीज़ों में ईगो क्लैशेस होते हैं जो मुझे कभी नहीं दिखा. टचवुड. बोलते कि आपको एक पार्टनर वैसा चाहिए जो आपको इमोशनली मेंटली आपको संभाल सके. और बाकी रही बात इंडस्ट्री की, तो मेरा ऐसा कभी था ही नहीं. मैंने कभी आज तक इंडस्ट्री से, मतलब ऐसे जो मेरे को एक्टर्स है या कलीग्स है, किसी को आज तक मैंने कभी डेट किया ही नहीं है. तो कब मैंने, आई डोंट नो, समथिंग मेरा पहले से ही था कि मुझे नॉट लाइक कि डेट करना ही नहीं था या नहीं करूँगी, ऐसा करके कुछ डोर नहीं क्लोज किया था. बट कभी ऐसा बोलते हैं ना, एक वाइब नहीं मैच हुआ, या कहीं ना कहीं मुझे वो सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी मुझे दिखी नहीं. मतलब कभी लगा ही नहीं मुझे. एंड द सेम थिंग मुझे शान में दिख गया. कहते हैं कि मैन नीड्स अलाउंस एंड women नीड्स assurance. अश्योरेंस, यस. तो मुझे किसी ने बोला था कि अगर रिलेशनशिप को बचा के रखना है ना, तो उसमें इनसिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जिस रिश्ते में मुझे लगता है इनसिक्योरिटीज़ है, वो रिश्ता कभी फल फूल ही नहीं सकता है. वो सिर्फ डाउट्स पे, सफोकेशंस पे, और वो सिर्फ क्या होता है ना, सिर्फ एक इंसान ही उसमें गिवर होता है कि आप देते जा रहे हो, एंड देन सामने से आपको कुछ मिलना नहीं है. तो वो दम घुटेगा ही घुटेगा उस रिश्ते का, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता. आपकी लाइफ में आपकी मॉम ही आपकी फैमिली है. बचपन में ही आपके फादर का निधन हो गया था. तो कहते हैं कि जो आप अपने पेरेंट्स को नहीं साथ में देखते, उनको मैरिटल लाइफ में बहुत डिफिकल्टी आती है. इज इट रियली ट्रू? नहीं, बट देन समहाउ मेरी मम्मी का हमेशा यही था कि हाँ, मतलब जो तू सोच रही है, जो तू कर रही है, जो तुझे सही लग रहा है, यू गो फॉर इट. इफ़ यू टॉक अबाउट द मैरिज, देन येस, उनका थोड़ा पहले था कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज नथिंग अगेंस्ट शान, बट ऑफ कोर्स अगेन वी हैव दैट प्रॉब्लम, वी हैव दैट थिंग अभी भी है रिलीजन को लेके एंड बहुत सारी चीज़ों को लेके. तो पहले था उनका, बट देन वो शादी पे भी आ ही गई थी. कहीं ना कहीं होता है पेरेंट्स का कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, नेबर्स क्या कहेंगे. लोगों के इसी चक्कर में घर के जो रिश्ते होते हैं ना, वो ख़राब एक्चुअली दूसरों के वजह से होते हैं. दूसरों के बारे में जब हम सोचते हैं ना, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं सबके, जब हम अपने लिए या अपने बारे में या अपने घर वालों के बारे में सोचेंगे ना, तो एवरीथिंग इज़ फाइन. पर हर लड़की अपने पार्टनर में एक पिता को देखती है, एक भाई को देखती है कि अरे यार, ये दो पहले मर्द होते हैं जिनको वो देखती हैं, और उनको लगता है कि इसका बेटर वर्जन, मेरा पार्टनर भी ऐसा ही हो कि मुझे ऐसा ही है. इतना ऐसा ही अच्छा है. है. ऐसा ही है मेरा भाई जैसा. है इनफैक्ट तो मेरी सही यार, मैं जानती हूँ, गाय है मम्मी बेचारा. जब शान से मिली और जब टाइम स्पेंड किया, हमारे साथ आके रही और मिली, टाइम स्पेंड किया, तो मेरी मम्मी भी बोली कि अरे यार, ये इसकी आदत है ना बहुत, मतलब भाई नाम लेके, मतलब कि बाबला जैसा है, बीरू जैसा है, मतलब कि यू नो तेरे भाई जैसे ना, इसकी बहुत सारी आदतें हैं. मैंने कहा मैं तो पर बोल ही उनका रही तब थी. नजरिया देखने का अलग होता होगा ना. हाँ, उस टाइम पे मतलब थोड़ा अलग था, बट देन पता नहीं था ना कि भाई यही है. हाँ. नहीं, ये शादी की बात कर रही हूँ. अच्छा, शादी के ओह. बाद जब आके, तभी तो इतना नहीं मिले थे. वो आता था, मिलते थे, चले जाते थे, वैसा होता था. तभी इतना टाइम नहीं मिले थे. बट शादी के बाद तो साथ में ही पूरा रहते थे ना हम लोग 24 आवर्स. तो जब भी रहते थे, तो उस टाइम पे फिर मम्मी मतलब धीरे धीरे जब उसको जानने लगी, बातें करने लगी, बाहर जाने लगे, उसकी आदतें देखने लगे, देन मतलब तो मैं वही बोलती थी कि मैं तो तुमको पहले ही बोलती थी, शादी से पहले ही बोलती थी कि इसकी आदतें मेरे भाई की तरह बहुत सारी आदतें हैं जो मैच होती है. मतलब हमारे फैमिली में जो
बोलते ना कि हर एक मेंबर आपके फैमिली में फिट होता है कहीं ना कहीं। हाँ। अगर बाहर से भी आता है ना, वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कुछ तो एक पजल ओपन रहता है, वहाँ पे आके वो फिट हो जाता है। तो Automatically. शाहनवाज इज समवन कि वो अपने आप आके वहाँ पे फिट हो गया है। पर क्या कभी कभी आप अकेले जब बैठती है तो क्या आप सोचते हैं कि बहुत आगे निकल आई मैं, क्योंकि आसाम से मुंबई तक का रास्ता आसान नहीं था। तो कभी आप बैठ के शाहनवाज से बात करते कि मुंबई तक आने की जो आपकी जर्नी थी, किरदार गोपी निभाने की जो जर्नी थी, कभी आपको बैठकर याद आती है कि आप दोनों बात करते हो? मैं आजकल बात करती हूँ मेरे बच्चे को कौन से स्कूल में भेजना है। मेरी बच्चे की जब शादी होगी तो वो लव मैरिज करेगा, अरेंज मैरिज करेगा। ये अरेंज मैरिज ही करेगा, इसका बच्चा सिर्फ अरेंज कर सकता है, बिकॉज़ देखोलीका नहीं करने देगी उसको प्यार। मेरे बच्चे जहाँ का- भी जाएगा वो खड़ी हो मेरे जाएगी। बच्चे का बहू मैं कहाँ से लाऊंगी, मेरे देखो। बच्चे को कहाँ पढ़ने भेजूंगी। आजकल मेरा डिस्कशन ये होता है मेरे बच्चे को क्या देखो वो खिलाऊंगी, बच्चा है, प्लीज उसके- लेट हिम डिसाइड। उसके लिए खाना क्या बनाऊंगी कल। सो ये जो पीछे की जो जर्नी है ना, सच्ची बताओ मुझे आजकल कुछ नहीं टाइम मिलता सोचने के लिए, बात करने के हे लिए। प्रभु। बच्चा होने तक ना बहुत टाइम था हमारे पास, बहुत टाइम था, और अभी नहीं है टाइम। बट अगर प्रेजेंट की बात करें डुग्गू के बारे में, there were a lot of time I have seen you talking about your kid where people are commenting that कि ये कौन सा धर्म अपनाएगा, एंड आपने बहुत बोल्डली आंसर दिए हैं उस चीज़ के। पहले तो उसके लिए मैं आपको एक्चुअली बोलूँगी, तो हाउ डू यू मैनेज टू बैलेंस एवरीथिंग? कहीं ना कहीं मैं फिर से यही बोलूँगी कि मैं जिस एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ ना, इट वाज डिफरेंट रश्मि, इट वाज वेरी डिफरेंट देन द एनवायरनमेंट मुंबई आने के बाद जो मैंने देखा है। As in, वो can you just tell us? मतलब मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ ना, वो क्रिश्चियन स्कूल था। Okay. वहाँ पे ना हमारे जो फ्रेंड्स थे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो मुस्लिम्स थे, हिंदू फ्रेंड्स थे, क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे। हमारे दिमाग में मतलब वो कभी आया ही नहीं कि अच्छा ये दूसरे कम्युनिटी का है, ये दूसरी रिलीजन का छोटी है, कम्युनिटी ये का है, छोटी जात का है, कब मतलब हमको पता अलग ही नहीं। रिलीजन का है, इतने भाषा हमारे अलग है। फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, स्कूल में इतने फ्रेंड्स थे, हमको पता ही नहीं कौन क्या है। हमें बस पता है हम एक साथ पढ़ रहे हैं, वी आर फ्रेंड्स, वी आर स्टूडेंट्स, और हम हैं। तो हम सारे मतलब जो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स होते थे, जो सब होते थे, तो हमारा संडे को जैसे कि चर्च जाना होता था, तो हम लोग स्कूल के साथ ही लगा हुआ चर्च था, तो हम लोग संडे को चर्च भी जाते थे। पहले से माइंड में ऐसा था कि दैट वी आर इंडियंस, यू नो, हम लोग इंडिया में रहते हैं, वी आर इंडियंस, हमें मिलजुल के रहना ही पता है, हम ऐसे ही प्यार से रहते हैं। एंड एक्चुअली आसाम में एसामीज़ लोग, जो रियल एसामीज़ लोग हैं, वो ऐसे ही हैं, उनको मिलजुल के ही रहना ही आता है, उनको कुछ और आता ही नहीं है। और रही बात, अगर हम एक इसमें चले कि हमारी आइडेंटिटी एक है, दैट वी आर इंडियंस, मेरे ख्याल से वो ही इस देश को आगे बढ़ा सकता है। बाकी तो लड़ मड़ के तो कुछ भी कर लो। आसाम के लिए आपका प्यार तो बहुत है, बड़ी एक ऐसी डिवोशनल जगह से आप आती है जहाँ पर इतना शक्तिपीठ है, एक पवित्र स्थान है जहाँ बलि भी चढ़ाई जाती है। हम बिलीव करते हैं इन सारी चीज़ों में कि बलि नहीं चढ़ा। डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट? मैं इस पे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करती, अगर क्योंकि बिना कहीं लिखे हुए या बिना शास्त्र के या बिना ये पहले से चलते हुए जो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो रीज़न या कुछ ना कुछ कारण तो ज़रूर होगा, तभी ये होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है। तो उस पर मैं बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाऊंगी और ना ही उठा सकती हूँ। मुझे बस पता है कि माँ कामाख्या का पावर क्या है, आई नो इट, एंड वो कुछ भी कर सकती है वो चाहे तो मैं वैष्णो देवी का अपना किस्सा बताती हूँ। जब मैं गई थी एक दिन हताश होके, आपको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, देयर इज नथिंग दैट आई हैव नॉट टोल्ड यू। तो उस समय 2018 की बात है, तब मैं निकल गई थी ये सोच के कि अब वापस मुंबई नहीं आऊँगी, अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दूँगी, और भले ना मुझे वहाँ पर सेवा में लग जाना पड़ेगा ना, 2 टाइम का खाना और अच्छी नींद और ढकने के लिए 5 कपड़े, बस इतने ही चाहिए, इतना ही गुजारा करूँगी। बीइंग द रश्मि देसाई, तब मेरे पास बहुत डिफिकल्ट टाइम था। ड्यूरिंग द टाइम आई डिड नॉट हैव द हाउस आल्सो टू लिव। तो मैं जब गई ना, मैं बेयर फीट गई थी, एंड आई हैव नो आइडिया, मैं विंडो बंद हो चुकी थी, एंड पता नहीं क्या हो गया। एक और को पायलट होते हैं, तो को पायलट सो दैट कि यू गोइंग टू जम्मू माता दर्शन, मैंने बोला
मैंने बोला आई डोंट थिंक सो आई कैन फ्लाई नाउ बिकॉज ये बोलते नो यूल गो। मैं एकदम थकी हारी सी बैग पैक लेके, मेरी हालत इतनी बुरी, ना मैं कुछ अपनी दशा बता पा रही हूँ, ना अपने पेन को बता पा रही हूँ। मैं वैसे भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। आई हैव अ डिफिकल्टी टू एक्सप्रेस व्हाट आई गो थ्रू एंड ही सेड यू विल स्टिल फ्लाई, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। एंड उन्होंने मुझे विद इन 25 मिनट्स में जो गेट खुलता और बंद होता है ड्यूरिंग दैट टाइम, उस दिन क्या नसीब हुआ, को पायलट ने बोला आप चलो, हो गया होगा किसी की तबीयत। मैं गई, मैं वहाँ पहुँची बेयर फीट, जितने जितने पत्थर और कंकड़ चुभने थे ना, उसकी भी तकलीफ नहीं महसूस हो रही थी। मैं उतनी तकलीफ से गई थी बिकॉज यू नो आपको एक शरीर की होती है तकलीफ और एक होती है आपके इमोशन की तकलीफ, जो सबसे बड़ी होती है, करेक्ट। जो आपको नम कर देता है, आपको फील करना ही बंद करा देता है। तो वो कंकड़ भी मुझे अच्छे लगने लग गए थे। जब मैं ऊपर गई, दर्शन किया, दर्शन करने के बाद जो मैं पुजारी जी, जो मेन महंत वहाँ पर रहते ना, मैं उसके सामने रोई हूँ। उन्होंने सब बंद करा दिया, उसने बोला ठीक है चल। एंड आई डोंट नो व्हाई व्हाट हैपेंड, जो मैं रोई हूँ, जो मैं काली दिख रही थी, मेरे जो डार्क सर्कल थे, मेरे को इतना भार लग रहा था, मैं ऐसे झुक गई थी। देवली ना, मेरे पास काम तक नहीं था, पर उन्होंने मुझे आधा घंटा पूरा बंद कराया और मैं 20-25 मिनट रोई हूँ। उसने बोला हो गया, ठीक है। फिर अंदर माता के अंदर खाना था, मैंने 2 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया था, वहाँ से खाना आया, मैंने वो भोग खाया। उसके बाद उन्होंने बोला अब ठीक है। मैंने बोला हाँ, कब जा रही है? मैंने बोला अभी कल की शाम की फ़्लाइट है, मैं जा रही हूँ। क्या प्लान है? मैंने बोला ऐसी तकलीफ है, मैं सब बेच के वापस ऐसे। ठीक है तू जा, वहाँ जाके फ़ोन कर, मैं तुझे बताता हूँ, माता कुछ ना कुछ कर लेगी। यू विल नॉट बिलीव, आई हैड a second show of colors in my hand, जहाँ मेरे खाने के भी वांदे थे। And why रश्मि के दिल से दिल तक is of course the entire team is working on this, but दिल से दिल तक has actually given me a life, a rebirth, and this is the actual connection where I became actual रश्मि देसाई। देवोली ने आपसे बात करके तो बहुत मज़ा आया। ऑफ स्क्रीन भी हम तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे पूछनी थी कि हर लड़की के जीवन में ना शादी एक बहुत बड़ा सपना होता है। लोग, लड़कियां चाहती है कि यू नो स्पेशली मिलेनियल्स, कि उनकी शादी एकदम फेरी टेल जैसी ग्रैंड हो, ऐसा दूल्हा और ऐसी दुल्हन की तरह सजे और ऐसी शादी हो। पर आपने मतलब 2 दिन भी नहीं बोलूँगी, 1.5 दिन का फंक्शन, और मतलब लिमिटेड गेस्ट लिस्ट, जिसमें मैं तो बिल्कुल ही नहीं थी, मैं तो ब्लॉक थी अपेरेंटली। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, कभी नहीं किया मैंने, कभी तुम्हारा ब्लॉक नहीं किया था, कभी ये भी नहीं तो किया मैं था। बोलने वाली हूँ, उस पर भी मैं मैंने आऊंगी, कभी ब्लॉक तुम्हारा पर नंबर मैं किया ही शादी में नहीं थी। तो अब इनकी शादी वापस करवाई जाएगी और मैं कसम से नहीं छोड़ूंगी ये वाली चीज, तो सुना सुना के मार डालूंगी। बट इट वाज अ वेरी लिमिटेड एंड अ वेरी स्मॉल अफेयर एंड यू डिड नॉट मेड हल्ला आउट ऑफ पता इट। है, जब मैं कॉलेज में भी थी ना, मम्मी बोलती थी कि इतना पैसा तेरे शादी के लिए, इतना पैसा भाई के शादी के लिए, और मैं मम्मी को बोलती थी एक काम करना मम्मी, ये पैसा ना तू मुझे दे देना, मैं ना अपना एफडी बनवा लूँगी, और जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उससे मैं शादी करवाऊंगी। जिनके इंटेंशंस या जिनके विल पावर स्ट्रांग होते हैं ना, आई गेस भगवान तो होते ही हैं उनके साथ। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा के भी अच्छे कर्म होंगे, मेरे पापा का ब्लेसिंग होगा मेरे साथ, कि जैसा जो सोचा था वैसे होने लगा। तो ये जो खुद का कुछ करने का जो था ना, ये मेरा वो तभी मेरे अंदर वो बिल्ट हो चुका था कि खुद से करना है, खुद का घर होना ज़रूरी है, खुद का एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, खुद का एक करियर होना, खुद का एक नाम होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तब से हाथ पैर मारना मैंने शुरू कर दिया था कि मुझे काम करना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे खुद का कुछ करना है। और ये सब के लिए मुझे उस टाइम से मैंने ये भी सीखा है मम्मी से कि सेविंग्स कैसे करना है। तो एक एक पैसा सेव कैसे करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं क्वालिटी मेरी मम्मी से ही आया है मुझ में। क्योंकि अगर मम्मी सेविंग्स नहीं करती या मम्मी उस तरीके से इन्वेस्टमेंट अपना शायद प्लान नहीं करती, तो 3 बच्चे पालना इज़ नॉट अ जोक अकेले।
हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे जब पापा चले गए थे। तो मम्मी, लकीली मम्मी भी काम करती थी, तो मम्मी ने घर बनाया। मम्मी का खुद का 3 घर है। तो मम्मी ने घर बनाया, तीनों बच्चों, चलो छोटा भाई मेरा नहीं रहा, एक छोटा भाई है। सो दोनों को एजुकेशन, दोनों को ग्रेजुएट कराया, दोनों की शादी हो गई, बच्चे हो गए। सो एक अकेली औरत, अगर आप मेरी मम्मी का भी जर्नी देखोगे ना, एक अकेली औरत ने क्या क्या किया है, वो भी बीमार होके। हाँ, माई मॉम इज़ लाइक नॉट अ नॉर्मल लेडी, शी हैज़ इश्यूज, शी हैज़ लॉट ऑफ इश्यूज। और अभी से नहीं, तब से, जब से बाबा गए हैं, मतलब कितने साल हो गए। एंड मतलब दिन में तो कम से कम 18-19 मेडिसिन खाती है मेरी मम्मी। तो उस हालत, सॉरी बट व्हाट एग्जैक्टली उनको प्रॉब्लम किस चीज़ की है? उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है। शी हैज़ डायबिटीज, शी हैज़ बीपी, शी हैज़ थायराइड, ऑल्सो शी इज़ लिटिल सिजोफ्रेनी। इट इज़ सिजोफ्रेनिया समथिंग जो ना इमेजिन करते, इल्यूशन में जीते हैं। दे आर लाइक कि कोई उनसे सामने से ना कोई बात कर रहा है। इट्स लाइक कि वी कांट सी बट दे आर सीइंग समवन, और दे आर फीलिंग दैट समवन इज टेलिंग, टॉकिंग टू देम। वो बीमार ही, वो डिजीज़ ही वैसा है। तो मम्मी को ऐसे लगता था कि मतलब जब भी उनको वो अटैक आता था या वो बीमार पड़ती थी और हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था या दवाई खिलाना पड़ता, तो मैं ही 11 साल की थी, तो भाई तो और भी छोटे थे। तो बिगिनिंग के 1-2 साल में थोड़ा ऐसा था कि मुझे खाने में मिला के खिलाना पड़ता था। लोग दवाई नहीं खाते हैं ये तो ये पेशेंट। सब आपको कौन सिखाता था तब? कोई नहीं सिखाता था। अभी जिनका कोई नहीं होता ना, वो बच्चे बहुत जल्दी अपने आप बड़े हो जाते हैं, अपने आप समझदार हो जाते हैं, अपने आप स्मार्ट हो जाते हैं, अपने आप मेच्योर्ड हो जाते हैं। तो आई गेस पता नहीं, ये सब अपने आप ही होने लगा था मेरे साथ। मैं इतनी जल्दी बड़ी हो गई थी कि मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था कि चाइल्डहुड मेरा छूट गया। तो कहीं ना कहीं मे भी इंटरनली मेरे भी फ्रस्ट्रेशंस होने लग गए थे। मेरे अंदर वो थोड़ा एंगर इश्यूज होने लग गए थे कि भाई इतना करो, पर फिर भी तुम गलत ही, यू नो। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं लाइफ में, कुछ हील नहीं हो जाता है, रह जाता है, बहुत टाइम तक रह जाता है। तो ऐसे कुछ है, बट नथिंग लाइक दैट। वो थोड़ा एक फेज था उस टाइम पे। मैं भी बहुत छोटी थी टू अंडरस्टैंड कि मतलब वो मम्मी की गलती नहीं थी। इट वॉज द सिचुएशन, इट वॉज द डिजीज़ की मम्मी वैसे बिहेव करती थी। बट या ग्लैडली धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर मैं बाहर आ गई। देन वी लॉस्ट द यंगेस्ट ब्रदर ना। वी हैड 3 सिबलिंग्स, लाइक वी आर 3 सिबलिंग्स। मेरे 2 भाई थे। तो फिर कुछ टाइम के बाद मेरा एकदम जो सबसे छोटा भाई था, ही ऑल्सो पास्ड अवे, ही ऑल्सो डाइड। तो उसके बाद देन फिर मेरा बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हो गया था। मतलब मैं खुद ही डिप्रेशन में चली गई थी, वैसा हो गया था। हाउ इज योर रिलेशनशिप विथ योर मदर? आई लव माई मदर। मेरा गुस्सा हो या फ्रस्ट्रेशन हो या कुछ भी हो, वो सब तो जो था वो बचपन में था, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बट कभी कभार अगर आता भी है गुस्सा, इसीलिए आता है मम्मी के अच्छे के लिए आता है। मम्मी अभी भी कभी अगर दवाई नहीं खाती तो हमें टेंशन होता है कि मम्मी को लाइफ लॉन्ग दवाई पे रहना है। तो मम्मी को मम्मी के अच्छाई के लिए, मम्मी का अच्छा हो करके मम्मी को थोड़ा हमें कंट्रोल में करके रखना पड़ता है कि भाई मम्मी ने तो अगर दवाई नहीं खाएगी और हम अगर इससे प्यार से बोलेंगे ना, मम्मी दवाई खा लेना, वो नहीं खाएगी, मुंह में लेके फेंक देगी। सो उनको बोलना पड़ेगा, मतलब हाथ पकड़ के खिलाना पड़ेगा, खा ले करके। तो लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है, बहुत बार ऐसा लगता है, कभी कभार गुस्से में मम्मी को भी हम लोग बहुत कुछ बोल देते हैं ना। बट मेरा भगवान जानता है कि मतलब हर दिन शायद मैं भगवान से माफ़ी मांगती हूँ मम्मी से। भले ही मम्मी के सामने नहीं बोलूँ कि मम्मी पता है कल यही चीज़ को फ़ायदा उठाएगी मेरा, पर मैं दिल से हमेशा मम्मी को मतलब मैं माफ़ी मांगती हूँ या मैं कुछ बोलती हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी की ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं ना, एक्चुअली एक लेडी को जो मिलनी चाहिए ना, मेरी मम्मी को नहीं मिली है। बीट फ्रॉम हस्बैंड, मतलब बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बच्चे वो कर रहे हैं, सब ठीक है, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना कि mummy deserves more happiness. Even you deserves more happiness. You have all the rights to live your childhood with your kid. Yeah. You have all the right to relive all those moments with the kid. तुम आज भी टॉय से खेल सकती हो, and even if anybody is even thinking अरे ये क्या है, because मिलता नहीं है, और जिनको आसानी से मिल जाता है ना उनको कदर नहीं होती।
you can do that. And now I understand that अपने बच्चे की इतनी खुशी एक माँ को इसलिए नहीं है कि ये पहला बच्चा है, पर ये खुशी तुम्हारी इसलिए भी है कि तुम अपना बचपन उसके थ्रू जी पाओगी, एक समझ पाओगी। क्योंकि बचपन में जो इतनी मैच्योरिटी के साथ जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिन्हें वो चीज़ें मिलती नहीं है ना, वो उनके पास भगवान एक और मौका देता है। तो वी एंटायर टीम रश्मि के दिल से दिल तक विश यू कि तुम अपना ये बचपन खुल के जियो, बिना किसी सोच के, तकलीफ के, और एकदम केयरफ्री होके जैसी हैं आप। Thank you. So yeah, we are trying as a parent. We are trying our best. पर बहुत ज्यादा केयर मत करने लग जाना। मैं तो करूंगी खुल ही जाने नहीं, देना, मैं तो उनको करूंगी। गिरने देना। मैं तो अगर करूंगी। गिरेंगे नहीं तो संभलना कैसे वो सीखेंगे? गिरता है, अब मैं शाम को चिल्लाती हूँ, फिर मैं तो करूंगी। पता है हम- मैं तो बहुत केयर करूंगी। नहीं मैं आई करूंगी। थिंक एज जनरली मुझे भी ऐसे लगता है कि माँ बनने के बाद फीलिंग्स बदलती है। शायद मेरा बच्चा नहीं है, पर मैं दूसरे के बच्चे को देख के ही बहुत खुश हो जाती हूँ। मेरे लिए बच्चे बहुत मायने रखते हैं। आई थिंक दैट वुड बी माई लास्ट विश टू बिकम अ मदर, आई बी ऑनेस्ट विथ यू। बट ये मैं हर किसी को बोलती हूँ, आप बहुत केयर करोगे ना तो कल वो नहीं संभल पाएगा। उससे अच्छा उसे गिरने दो, और वो देखेंगे इतना बात, तो वो संभल अपना जाएगा ना नसीब कि लेके आया है, मुझे जो आपको प्यार करना है विश्वास मैं तो होगा। करूंगी। नहीं वो अपना नसीब लेके आया है, वो देखेगा अपना आगे का। करेक्ट, इसीलिए कह रही हूँ कि जो अपने उसे खुद करने देना। मैं तो पूरा जब नहीं बिगाड़ संभाल दूंगी। पाओगी तो तुम हो दुनिया मैं- हिला मैं तो- दो। मैं तो- कहना पापा पापा फिर से एक बार करते मैं तो हैं। पूरा बिगाड़ दूंगी उसको। प्यार दे दे के बिगाड़ दूंगी उसको। Oh my God, I can imagine now. But I'm really happy. I think हम लोग बहुत इमोशनल हो गए, हम लोग इस चीज़ को बदल देते हैं। Yeah. आते हैं पति पत्नी की नोक-झोंक पर। मुझे ये बताओ, मुझे इतना तो पता है कि तुम लड़ाकू हो, बहुत ठीक बढ़िया। है? मैं तो और लड़ती हूँ, देवोलीना बहुत को लड़ती हूँ। सॉरी बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे सॉरी माय फुट, ये भी मैंने सुना है। मुझे ये बताओ, तुम और शान जब लड़ते हो तो सॉरी पहले कौन बोलता है? मेरे हिसाब से तो शान बोल देता होगा, बेचारा एकदम गरीब गाय है। ये भरोसा नहीं है। बीइंग अ फ्रेंड ऑफ देवोलीना, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। नहीं, मैं दिल से सॉरी अंदर अंदर बोल देती हूँ और उससे मुंह से वो आके बोलते हैं। आई थिंक मैं बोलती हूँ दिल से, मैं बोल देती हूँ सॉरी करके, फिर वो आके बोलता है, फिर मैं बोलती हूँ। how much it is important to create a boundary with any relationship that we have. हर एक इंसान अलग होता है, हर इंसान की एक बाउंड्री अलग होती है, और वो चीज़ हर एक हस्बैंड वाइफ को पता ही होती है कि इस इंसान की बाउंड्री इतनी है या वाइफ की बाउंड्री इतनी है, मुझे ये नहीं क्रॉस करना है। इनफैक्ट बच्चा होने से पहले ना मेरा और शान का टचवुड झगड़ा भी नहीं होता था। कभी कभार कुछ रुठना मनाना हो जाता था तो हो जाता था। बच्चा होने के बाद थोड़े बहुत हमारे जो नोक-झोंक होते हैं, मुझे लगता है वो मेरा पोस्टपार्टम का पार्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में एज ए कपल वी गो थ्रू, यू नो, भले वो स्लीपलेस नाइट्स हो, तुम्हारे बच्चे को संभालने का हो, फीडिंग हो, डायपर्स हो, ये हो वो हो, पोस्टपार्टम की जो एक जर्नी होती है ना, इट इज़ डिफ़िकल्ट आई गेस। क्योंकि मुझे लगता था कि हर किसी को नहीं होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होता है, मूड स्विंग्स होता है, ये होता है वो होता है। टचवुड मुझे कुछ नहीं हुआ था। मुझे मतलब मैं बहुत खुशी मैंने अपना प्रेगनेंसी मैंने निकाला है। हो सकता है ना, क्योंकि आपने अपने आप को वैसा बनाया ही है सालों से। हाँ, मैं खुद को प्रिपेयर्ड रखी थी, 100% मैं खुद को प्रिपेयर्ड रखी थी। मुझे पता ही था कि है, आई वॉज अवेयर। द थिंग इज़, आप जब किसी चीज़ को लेकर अवेयर रहते हो, आपको पता है ना, तो आप उसी तरह से शायद बन जाते हो। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, एज ए पार्टनर शान इज़ परफेक्ट। मतलब सब कुछ बना के खिलाता था मुझे, क्योंकि मेरी मम्मी आके रह नहीं पा रही थी यहाँ पे, मेरे ससुराल वाले भी नहीं आए थे। सो इट वाज ओनली मी एंड शान हु हैंडल्ड एवरीथिंग टुगेदर। मतलब हम लोग दोनों ने ही सब कुछ संभाला है, पूरा घर, पूरा प्रेगनेंसी, एवरीथिंग। शान को लेके मेरा ऐसा है ना कि मैं आँख बंद करके, मतलब मैं बोलते हैं ना कि आँख बंद करके किसी के ऊपर ऐसे कि आपका पति लॉयल है नहीं है, ट्रस्ट है नहीं है, रिस्पेक्ट है नहीं है, मतलब उस इंसान के ऊपर मैं आँख बंद करके मैं कर सकती हूँ। मुझे एक चीज़ ऐसे पूछनी थी कि आपने बिग बॉस में 3 बार एंट्री मारी।
पहली बार तो कंटेस्टेंट बनकर आई थी, तब बिकॉज ऑफ योर हेल्थ रीज़न आपको जाना पड़ा। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ और तीसरी बार भी सेम हुआ, बट उसे एलिमिनेशन का नाम देकर आपको रिस्पेक्टफुली भेजा गया। एंड जब आप बाहर गई आपकी एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी। What gave you the strength to do Big Boss 3 times? And we'll not talk about the surgery, but फर्स्ट टाइम Big तो Boss. मैं चली आई थी, हेल्थ की वजह से मुझे आना पड़ा था, वो तो चल ही नहीं पा रही थी, हालत ही ख़राब थी। तो वो जो एक अधूरापन था ना, तो मेरा ऐसा था यार मुझे एक बार तो जाना है यार, जाना है। आई डोंट नो, शायद मैंने खुद से वो मैनिफेस्ट कर लिया था। एंड देन व्हेन आई गॉट की वो एज ए नॉट सेकेंड टाइम कंटेस्टेंट बन के नहीं गई थी, वो एजाज खान तब प्रॉक्सी बन के जाना था, तो वो सिर्फ मुझे 1 या 2 हफ्ते के लिए ही जाना था, बट उन्होंने वो खींच लिया। तो खींच के जब मतलब अभी टॉप 6 हो गया, अब टॉप 6 से तो मुझे जिता तो सकते नहीं, मैं गई हूँ प्रॉक्सी बन के। तो फिर वो तभी वो 6 या 7 कुछ तो था, तो तभी वापस आना पड़ गया था। तो एक जो अंदर का वो जो कीड़ा था ना मेरा, कि एज ए कंटेस्टेंट मैं कर नहीं पाई हूँ। जो थर्ड टाइम तो आपके नाम से मुझे लालच मिला था कि अरे कर ले दे, वो रश्मि भी आ रही है। मैंने कहा सच्ची में रश्मि आ हम रही है? तो जाते तो मजा आता, फिर वहां जाके जो तुमने करा है, आई कांट टेल यू। तुमने करा है, मैंने बोला तुमने। यार हद है यार, तुमने करा है, बट मैंने कुछ नहीं करा है, यू तुमने करा है। ना मैंने किया है बिकॉज वो जरूरी था करना। यू वर एट द डिफरेंट साइड and you created the side. I knew that we're not going to win. I wanted to be there as Devoshmi, and she just changed. It's like पता है मैडम ना जाने के बाद Rami, ना like नहीं, Rakhi नहीं, and रुको, Devolina. And I'm मैडम like, ना I जाने never के बाद wanted 2 दिन this. में अपना बेड भी चेंज कर ली थी। देखना एपिसोड में बता रही हूँ तुमको, मैडम खुद अपना ये ग्रुप पर चेंज मैंने करके चली छोड़ा गई नहीं थी। था तुझे। देख हम लोग कितना भी अगेंस्ट रहते थे, मैं दोस्त नहीं छोड़ती हूँ अपने, मेरी चीजें है भाई। वाह वाह मैं अपने दोस्त नहीं छोड़ती हूँ, चलो, भले वो अभी अपने ना Big दोस्त Boss की बातें कितने नहीं भी करते, बेकार यहाँ पे भी निकले, Big Boss हो शादी जाएगा। में ना बुलाए आपको। Big Boss but 20 हो फिर भी। जाएगा अभी नहीं तो। मैं मेरा बस चले, मैं जीवन भर इसको सुनाऊंगी इस बात के लिए। बट हाँ, बिग बॉस जाने दो, में माफ किया तुमको बोर मैंने। हो गई थी मैं। ठीक है, दूसरी तुमने बात सॉरी बोल दिया, मैंने माफ कर दिया। Oh, I did not say sorry at all, guys. इसने assume कर दिया है, not even once. तो बट बोर नहीं हुआ क्या तुमको? 3 बार करके मैं तो कंटाल गई थी। दूसरी बार मुझे ऐसा लग रहा है निकालो मुझे यहाँ से, अब हो मुझे ना गया मजा आने लगा था बिग बॉस। आई थिंक अपनी सीजन जो 13 सीजन थी ना, नॉट ओनली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स ही बहुत स्ट्रॉन्ग थे, सब स्ट्रॉन्ग थे, हर कोई स्ट्रॉन्ग हर को बहुत अच्छे थे, ओपिनिएटिव थे। दे हैड अ लहजा एंड द लैंग्वेज, द हर कोई रिदम, अपने इसमें कैरेक्टर में वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग थे। बहुत स्ट्रॉन्ग। इवन द वाइल्ड कार्ड, इवन या क्या तगड़े तगड़े वाइल्ड कार्ड्स आए थे भाई। ओ माय गॉड, भाऊ जो बाहर है पर जो अंदर थे, ओ माय गॉड, इट वाज 2 डिफरेंट भाव के पर्सनालिटीज। farts। ओ भाव के पार्ट्स, उसके भी प्रोमोस बने थे भाई बिग हाँ, बॉस भाव वालों के ने। फार्ट्स के प्रोमो Big Boss वालों ने भाव उसके और भी- बट उसके भी इज अ promos बनाए थे। वंडरफुल पर्सन दो। मैं ना बिग बॉस को कभी लाइफ में मैंने आज तक कभी सीरियसली नहीं लिया है। मुझे ऐसा नहीं, हमेशा लेना मुझे भी यही नहीं लगा चाहिए। कि बिग बॉस में जो था वो बिग बॉस का है, दिस इज़ नॉट माई रियल लाइफ। और इसके लिए जिनके साथ भी मेरा कुछ भी बिग बॉस में हुआ है, कोई बोल ही नहीं सकता कि बाहर आके मैंने पकड़ के चला है, या मैं किसी से मैंने कुछ गलत बोल दिया, या मैं वही पकड़ के झगड़ रही हूँ। कभी हुआ ही नहीं। कोई मुझे ट्रोल भी करता ना, वो भी आदमी मुझे मिल जाता, मैं हंस के बात करके निकल जाती हूँ कि बाबा हाँ ठीक है, जाने दे, अभी जो ट्विटर में ट्रोल कर रहे हैं ना एक दूसरे को, जाने दे, लेट इट बी। तो वैसा। बट कमिंग ऑन दैट, आजकल की जनरेशन हैज बिकम वेरी वेरी सेंसिटिव। भजन क्लबिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, और बहुत सारी कुछ ऐसे जेंजीज भी हैं जो अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बट एक इमोशनल बटन ना उनका थोड़ा स्विच ऑफ होते जा रहा है, जो उनको रियलाइज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस काइंड ऑफ चेंज दैट इज कमिंग इन द बोलते लैक ऑफ एम्पैथी। वो आजकल, पहले ना माँ बाप शौक से ना स्कूल भेज देते थे कि बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, दोस्त मिलेंगे, खेलेंगे, अच्छे से आएगा। आजकल ना पेरेंट्स को आई एम श्योर 10 बार सोचना पड़ता है कि पहले तो कौन सी स्कूल में भेजें, दूसरी चीज़ टीचर्स कैसे होंगे, तीसरी चीज़ स्कूल की सिचुएशंस या उसका एनवायरनमेंट कैसा है, स्टूडेंट्स कैसे हैं। आए दिन आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के साथ गलत होता ही आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे, आजकल तो थैंकफुली टेक्नोलॉजी है, तो सीसीटीवी से पता चल जाता है कि मतलब आप मॉन्टेसरी भी किसी को भेज रहे हो तो बच्चे को वो टीचर मार रही है या कुछ कर रही है, जैसे भी है, द वे दे ट्रीट।
when you are signing there is a clause Claw that you जहाँ can't. आप CCTV footage नहीं मांग सकते until unless it's gone big. आफ्टर पेरेंट्स ये बोला जाता है ना दैट योर गुरु गुरु। और द स्कूल जहाँ पे हम गुरुकुल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, रहने जाते हैं, आफ्टर योर पेरेंट्स दे आर देम की जो आपके लाइफ को मोल्ड करेगा या आपको प्यार देगा. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना वो सारी चीज़ें भी बदल गई हैं, सिचुएशंस वहाँ पे बदल गए हैं. देन कमिंग टू पेरेंटिंग में आजकल लोग बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ना मैकेनिकली पेरेंटिंग में चले गए हैं कि जो अच्छा इंस्टा पे ऐसा पेरेंटिंग दिखा रहे तो मे बी हमें ऐसा ही होना चाहिए, या फिर इस तरीके से गूगल में लिखा है तो शायद मेरे बच्चे को ऐसा करूँगी तो अच्छा होगा, या बहुत ज़्यादा आपका इंस्टिंक्ट एज अ मदर क्या कह रहा है आपको वो फॉलो करना है, ना कि आपको सोशल मीडिया क्या क्या कह रहा है, आपके बच्चे को क्या खिलाना Books है, क्या कह करना रही है। वो नहीं करना. आपका इंस्टिंक्ट क्या कह रहा है आपके बच्चे को लेके, क्योंकि एक माँ का जो इंस्टिंक्ट होता है ना उससे मुझे नहीं लगता बड़ा कुछ हो सकता है. अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रही है प्लीज़ गो टू डॉक्टर, दिखाओ उनको, बताओ. पर आप क्या करोगे, सोशल मीडिया में देखोगे अच्छा बच्चे का बुखार है तो आप विक्स वेपर निकाला और 9 महीने के बच्चे को लगा दिया. सो एनी हाउ इट्स गोइंग टू हार्म द बच्चा, राइट. तो मुझे लगता है कि टीचर्स एंड पेरेंट्स ये ही मेन है जो एक बच्चे के लाइफ को मुझे लगता है ना अच्छे से शेप दे सकता है बिना इसको कॉम्प्लिकेट बनाए. जैसे ये नहीं बोल सकते कि हम जैसे बड़े हुए, हमारे टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं था, Yeah. फ़ोन नहीं था, अभी बच्चा फ़ोन पे सब कुछ देख सकता है. आप ये भी नहीं बोल सकते कि अरे बच्चे को फ़ोन नहीं देंगे, आप एक पॉइंट तक नहीं दोगे पर एक पॉइंट के बाद आपको देना पड़ेगा. बट जब तक आप फ़ोन दोगे तब तक एटलीस्ट उसको इतना थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए या आप समझा पाओ उतना होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है. तो आपको डुग्गू के पापा यानी कि शान की कोई ऐसी बात जो सबसे प्यारी लगती हो? वो झगड़ा करके फट से झगड़ा ख़त्म कर लेता है. अब हमको पता चल गया सॉरी पहले कौन बोलता है. सॉरी नहीं, हम लोग ना ऐसे वर्बली से सॉरी नहीं बोलते हैं. मुझे जब सॉरी बुलाना होता है वो तो मैं कड़ची गरम करके भी बोल देती हूँ, सॉरी बोल तो वो बोल देता है. तो वैसा ऐसे सीरियस झगड़े में कोई सॉरी हम लोग ऐसे नहीं बोलते, बट देन हो जाता है. और मैं भी ज़्यादा टाइम झगड़ा पकड़ के नहीं रखती हूँ. मुझे अगर कोई ऐसे आके प्यार से एक बार बात कर ले तो मैं उधर ही झगड़ा ख़त्म कर देती हूँ. ए जा रही ऐसे नहीं करती मैं. मैंने कहा कोई अगर मतलब मैं अगर झगड़ भी लूँ मुझे बुरा भी लगे और वो आके मुझे अगर बोल देता है अच्छा आज मैं तेरे लिए 1 कप कॉफ़ी लेके आ जाऊँगा स्टारबक्स का, तो मेरा गुस्सा वहीं पे ख़त्म हो गया. दैट्स क्यूट. हर औरत को ना प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम जो ये पूरा फेज़ होता है बच्चे होने के बाद उससे बहुत जूझना पड़ता है. उनके हार्मोनल चेंजेस, उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस, बॉडीली चेंजेस, माइंड चेंजेस. वो चीज़ ना मर्दों को समझ में नहीं आता पर एक हस्बैंड ज़रूर समझता है. सो डू यू हैव योर ओन एक्सपीरियंस? जब मुझे शान जैसे इंसान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शान ऑलरेडी इतने सपोर्टिव है, इतने अंडरस्टैंडिंग है, इतने मैच्योर्ड है. तो जब मुझे शान को इतना कुछ अच्छे से समझाना पड़ रहा है या बोलना पड़ रहा है या बताना पड़ रहा है, डिस्कस करना पड़ रहा है, सो आई कैन इमेजिन जो वो लेडीज़ होंगी जो कभी शायद हस्बैंड से कोई सपोर्ट ही नहीं मिला होगा. बहुत लोग तो ऐसे कह देते हैं अरे हमारे टाइम पे तो बच्चा हुआ था, हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है, तुम्हारे साथ कैसे हो रहा है, तुम कौन सी मतलब कोहिनूर की हीरा हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है, हमारे साथ हुए नहीं, हम तो 10-10 बच्चे कर लिए. सो इन सब के लिए ना मैं एक ही बात कहूँगी, पोस्टपार्टम इज़ समथिंग जो हर कोई औरत उस राह से गुजरा ही होगा, आगे भी गुजरेंगे और ये रहेगा. कमिंग टू द पॉइंट कि जो लोग ये कहते हैं ना, जो औरतें स्पेशली, मर्द तो चलो कुछ भी बोलते हैं उनको नहीं पता चलता, आप उनको बोल दोगे वो समझ भी जाएंगे, नहीं भी समझे. बट जो आपके घर पे जो औरतें हैं, स्पेशली योर मॉम्स, स्पेशली योर इन लॉज, योर सासू माँ, दे शुड बी मोर सपोर्टिव टू दैट लेडी जिन्होंने डिलीवर किया है बच्चा. बिकॉज आप ये कह के उसको इग्नोर या अवॉइड नहीं कर सकते कि हमने भी तो बच्चा किया है, हमारे टाइम पे तो ऐसे नहीं हुआ, आपके टाइम पे कैसे हुआ है. आपके टाइम पे भी हुआ है, इफ़ यू रिमेंबर आपके टाइम पे भी हुआ है. ओनली द डिफरेंस इज़ कि आपको आपके टाइम पे आपके मम्मी के तरफ से, आपके सास की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला होगा. इट डजेंट मीन आप उसको कैरी फॉरवर्ड करो. आप चेंज लाओ ना. बॉडी तो बॉडी के साथ तो औरत फिर भी लड़ लेगी,
इमोशनल इमोशनली जो इमोशंस ब्रेक डाउन होते हैं ना पोस्टमार्टम, इट्स टेरिबल रश्मि, इट्स टेरिबल। तो पहली बात तो अवेयरनेस कि भाई अगर ये हो रहा है तो यू आर नॉट द अलोन, आप अकेली नहीं हो जिनके साथ, ये सबके साथ होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी नॉर्मल, पोस्टमार्टम इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। ऐसा नहीं है कि आप एकदम मतलब आपके साथ ही हो रहा है और किसी के साथ, सबके साथ होता है। कोई एक्नॉलेज करता है, कोई नहीं करता है, कोई अवेयर है, कोई नहीं है। But yes, a postpartum lady needs a lot of mental support and emotional support. आपको लगता है कि एज डिफरेंस मैटर करता है मैरिज में? I think so, yes. अगर लड़का छोटा हो और लड़की बड़ी हो अब? क्योंकि in my case I have seen शान मुझसे छोटे हैं। रियली? Yes, शान मुझसे छोटे हैं, but बहुत सारी चीज़ों में ही इज़ मेच्योर्ड, बहुत सारी चीज़ों में ही इज़ मेच्योर्ड। तो मुझे लगता है ये जो चीज़ें हैं ना पहले ज़्यादा हुआ करती थी क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे, लोगों के पास नॉलेज नहीं था। अभी नॉलेज है, अवेयरनेस है। अगर आप खुद को अपडेट करना चाहते हो, ओके, देयर इज़ एन ऑप्शन दैट यू नीड टू अपडेट और यू वांट टू गेट अपग्रेड। हाँ, अपग्रेड अगर आप खुद को करना चाहते हो देन देयर इज़ एन ऑप्शन। पर अगर आप करना ही नहीं चाहोगे तो आप उधर ही पीछे ही रह जाओगे। पर अगर करना चाहोगे देन देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू हैव, दैट यू कैन चूज। शादी करने के लिए कई बार बहुत फोर्सफुली शादी की जाती है और ऐसा होता है कि लड़कियों को तो बोला जाता है, लड़कियों को तो पूछा भी नहीं जाता। और आज भी ऐसा होता है जहाँ पर लड़कियों का वैलिडेशन इम्पोर्टेंट नहीं है एंड दे एंड अप टेकिंग सर्टन डिसीजन दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर देयर लाइफ। और लड़के आजकल ड्रम में पाए जाते हैं, तो चक्र बहुत उल्टा भी चलने लगा है। यस, आजकल तो ऐसे बहुत सारे केसेस दिखते हैं, बहुत सारे हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। ये जो है ना जहाँ पे लड़कियों की जो वैलिडेशन नहीं होती है या लड़कियाँ अपने पॉइंट्स नहीं रख पाती हैं, अभी पता नहीं लड़कियों को इसमें ब्लेम करें नहीं करें, क्योंकि बहुत लोग शायद पढ़ना भी चाहते हैं, बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, बट देन पेरेंट्स करने नहीं देते। सो आप पेरेंट्स को ब्लेम करो या आप लड़की को ब्लेम करो, वहाँ पे अगर थोड़ा भी कोई हिम्मत करके बोल दे कि नहीं मुझे काम करना है या मुझे इंडिपेंडेंट होना है या एटलीस्ट सेल्फ सफिशिएंट होना है कि भाई एटलीस्ट मैं काम करके खुद की जिम्मेदारी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊँ। मुझे लगता है आज के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है हर किसी लड़की के लिए कि आप ये मत सोचो कि जब तक आपकी शादी नहीं होगी आप आपके पापा की जिम्मेदारी हो और शादी के बाद आप आपके पति की जिम्मेदारी हो। आप खुद की जिम्मेदारी बनना सीखो। तो मैं एटलीस्ट इतना सक्षम होना चाहिए कि एक लड़की को कि भाई तुम इतनी सेल्फ सफिशिएंट हो, इतनी तुम पढ़ो लिखो या कोई भी स्किल ऐसा तुम्हारा अच्छा होना चाहिए कि जिसके वजह से तुम्हें किसी के सामने मतलब पति को जाके तुमको ये नहीं बोलना है कि भाई मेरा आज फेयर एंड लवली ख़त्म हो गया तो तुम ला के दो, मेरा टूथपेस्ट ख़त्म हो गया तो ला के दो। यू शुड बी द सेल्फ सफिशिएंट कि भाई ये तुम्हारे जो बेसिक नीड्स हैं। कल तुम कुछ बच्चे के लिए तुम खरीदना चाहते हो, तुम हर बार जाके तुम अपने सास से या ससुर से या अपने पापा से या पति से तुम पैसे नहीं मांग सकती। तुमको होना चाहिए कि भाई अगर मेरा कुछ मन कर रहा है अपने बच्चे के लिए या खुद के लिए लेने के लिए, मैं एटलीस्ट जाके ले सकूं। Yeah, we had a wonderful chat with you. Thank But on you. that note, this will be our last question from this segment. Okay. What's next, Devulina? वेरी सून आई एम ऑल्सो थिंकिंग, बट अभी मैंने जैसे यही कहा ना, एक तो मेरा अभी शायद मैं बचपन जी रही हूँ अपने बच्चे के साथ बिकॉज माई सन इज़ ओनली अ ईयर ओल्ड। एंड जो चीज़ें मैंने मिस की हैं टच वुड भगवान की दुआ से शायद इसी टाइम के लिए शायद मेरी वो सेविंग्स हुई है या जो भी हमने काम किया है मैंने काम किया उस टाइम पे एंड कि ताकि मैं बच्चे को वो एक बचपन दे सकूँ जहाँ पे उसकी कहीं ना कहीं यादों में है रहे कि मम्मी पापा मेरे साथ हैं। ऐसा नहीं कि मम्मी मैं बहुत लोगों की मजबूरी होती है कोई माँ, मैं बता रही हूँ, कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ के काम पे नहीं जा सकती, उसका दिल फट जाता होगा। कोई भी माँ अपने बच्चे को छोड़ के काम पे जो जाती है ना बहुत मजबूरी में जाती होंगी, कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि आज का इन्फ्लेशन ही वैसा है। आप दो लोगों को काम करना ही है, कमाना ही है। बच्चे का आप स्कूल का फीस देख लो, बस साल भर का 1.5 2 लाख 5 लाख के तो फीस होते हैं। सो ये सारा मेंटेन करने के लिए यू विल हैव टू वर्क। सो डेफिनेटली आई विल ऑल्सो हैव टू वर्क। आई रियली वॉन्ट हिम टू एन्जॉय द चाइल्डहुड। मतलब
उसके चाइल्डहुड में उससे कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई प्रॉमिस माई सेल्फ. जब मैं माँ भी नहीं बनी थी, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मुझे बच्चे की चाह थी. मुझे मुझे फैमिली चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे पहले से ही था. तो अभी जब भी भगवान ने ये सब कुछ दिया है, आई मैनिफेस्टेड दिस फैमिली, आई मैनिफेस्टेड माई चाइल्ड, आई मैनिफेस्टेड माई हस्बैंड. मैंने सब कुछ मैनिफेस्ट किया अपने लाइफ में. और जब मुझे ग्लैडली मिला है, आई विल परफॉर्म माई ड्यूटी द वे इट शुड बी. टच वुड. बहुत अच्छा होगा. You will be a wonderful mother. Shan is an absolutely perfect husband. I am sure you have He's a a good perfect father. family. He's a very good father. Yeah. Thank you so much. It was amazing chatting with you. Thank you. And being a friend, I honestly see the change as a mother, as a wife. You are a different person now. Thank The patience level that you have. But वो कहते हैं ना, it has a journey. I'm really happy for your success, for your growth, and for everything that you have, and wishing you amazing good luck for coming time. Thank you. पर हम आपको यहाँ नहीं छोड़ेंगे. हम आपके साथ अमेजिंग सी एक गेम खेलने वाले हैं. दैट इज अ थिंकिंग बोल. थिंकिंग बोल, यहाँ से एक एक चिट आपको उठानी है और अपने हिसाब से ऑनेस्ट कैंडिड आंसर देना है. 1 वर्ड भी चलेगा. ठीक है. और अगर वर्ड की कमी हो तो? सेंटेंस. सेंटेंस की कमी हो तो? वो तो हो ही नहीं सकता. You have to read the question. What is easy, being a mother, being a designer, or being an actor? Being an actor. Mother is not easy, not at all easy. Baba. Being an actor Okay. is easy. One life mantra you swear by. हाँ, ये मेरी मम्मी ने बताया था. So ये ऐसा है कि जो हो गया वो भी अच्छे के लिए था, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, एंड जो होगा, जो आने वाला कल है, वो भी अच्छे के लिए ही होगा. सो इसके लिए कभी भी कोई भी परेशानी हो या प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी परमानेंट नहीं होती है. जैसे बोलते हैं ना, खुशियाँ परमानेंट नहीं होती, तो परेशानियाँ भी परमानेंट नहीं होती. आज परेशानी है तो कल खुशी आएगी, फिर परेशानी आएगी, एंड दैट इज़ द लाइफ साइकिल. यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट एंड सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड. अब जिस भी भगवान को मानते हो, जैसे भी मानते हो, भगवान पे भरोसा रखो. देने वाला वही है, लेने वाला भी वही है. सो उन पे भरोसा रखो, वही करेंगे जो करेंगे आपके लिए. 1000%. What is the secret weapon to melt your anger? Just come and talk to me. That's it. Ask me. Just come and talk to me. मुझे मेरा गुस्सा मैं बता रही हूँ, शांत से ज़्यादा कौन बताएगा. इतना झगड़ा हो जाता है. शांत बेचारा बहुत इतना अद्भुत है. टेंशन है. ये ट्रिक ना सिर्फ मेरी मम्मी को पता था. सिर्फ मेरी मम्मी को पता था ये ट्रिक, कि अरे नाराज है ना, 1 मिनट में पटा लूंगी मैं उसको. शान का भी ऐसा हो गया. अरे क्या 1 मिनट में पटा लूंगा, पता नहीं उसको कैसे पता चला. 1 मिनट में मुझे पटा लेता है वो. अभी बात कर लो, नॉर्मल हो जाती है. हाँ, बात कर लो, नॉर्मल हो जाएगी. Who is the boss in the house? हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है. मुझे लगा थोड़े चेंजेस आए होंगे. ये भी कोई पूछने वाली बात है, पर अभी तो बॉस डुबू ही है. बीच डेट विथ हबी और प्री डेट विथ बेबी. अरे बाप रे, नहीं यार, बीच डेट विथ हबी. हबी के साथ एक डेट पे जाना बहुत ज़रूरी है यार, बच्चा होने के बाद. औरतें ये भूल जाती है, पर बहुत ज़रूरी है. If not an actor, what would they be? शायद मैं ज्वेलरी डिजाइनर ही रहती. मैं तभी वही कर रही थी, ज्वेलरी डिजाइनिंग ही कर रही थी एज अ डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर. Yeah. So I think वही रहती. One thing you want to change about Gen Z? Emotions, yeah, connect to emotions. मुझे लगता है बहुत disconnected Very है. important. Very correctly said. हाँ, बहुत इमोशंस के साथ डिस्कनेक्टेड है, एम्पैथी नहीं है. So they need to understand what exactly empathy is. कनेक्ट करो स्पिरिचुअली. कनेक्ट करना स्पिरिचुअली का मतलब ये नहीं कि आप किसी पब में जाके बस दम मारो, दम सुन लिया, वो स्पिरिचुअल नहीं होता. गाना सुन लिया, स्पिरिचुअल इट्स समथिंग एल्स. सो जस्ट नीड टू, कुछ नहीं तो शुरू करो आप, योगा से शुरू करो, कोई मंत्र चैंटिंग से शुरू करो, कैसे भी शुरू करो, बट यू नीड टू बी इमोशनली Available. एग्जैक्टली अवेलेबल. इमोशनली आपको इमोशंस क्या है, एम्पैथी क्या है, Even to कोई- connect with yourself. हाँ, is to connect yourself.
ऑल्सो बहुत बार ऐसा देखा जाता है ना कि कोई अगर रोता भी है तो दे विल लाइक दे बिहेव एज इफ लाइक क्या हो गया, मतलब क्यों रो रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, नो बी देयर, रो रहा है ना, प्लीज अंडरस्टैंड। वो भले तुम्हारे लिए वो शायद टॉपिक नहीं तुम्हें समझ में आए या ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ कनेक्ट हो, बट एटलीस्ट बी देयर, एटलीस्ट फॉर योर ओन पीपल। Okay, so the question is the mother first or wife first? Complicated है थोड़ा, बट ऑफकोर्स जैसे कि मैंने तभी भी कहा ना कि थोड़ा 30% टाइम अपने हस्बैंड के लिए भी निकाला करो, बहुत ज़रूरी है बच्चे के साथ साथ। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी वाइफ फर्स्ट, सो दैट आई कैन गिव सो मेनी जॉयज टू द वर्ल्ड। We are waiting now. अभी ये सेकंड में बुला लेना मुझे। तो यार नहीं यार, मुझे लगता है कि अब बच्चों को भाई बहन की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, बहुत एक्चुअली होने चाहिए। घर का खाना और चलो बाहर चलते हैं, घर का खाना एनी टाइम घर का खाना। बनाने में आलस आ जाए बात अलग है, तो बाहर से मंगा लो, पर उस टाइम पे भी दिमाग में यही चलता है यार काश इतनी हिम्मत इतनी एनर्जी होती कि मैं घर पे बना लूँ। मुझे मेरे हाथ का खाना खाना बहुत पसंद है। फेवरेट बिग बॉस हाउस मेट। मेरा नाम नहीं ले सकती तू, किसका लूँ यार, कोई भी कोई नहीं। ले ले जिसको तूने मुझे बोला था। मेरे को तुम जैसा ही लड़का चाहिए शादी के लिए। ये तो मैंने मेरा कभी शान ये किलस तो जाएगा। मैंने कभी नहीं बोला है भाई, पता नहीं तुम कौन सा वीडियो देख के क्या बोल रही हो, दिखाऊंगी। भेजना मुझे, देखूंगी मैं। पता नहीं वो टेलीकास्ट भी हुआ है कि नहीं, लाइव में था, वो श्योर था ये। बिल्कुल नहीं था ये। बाबा, लोगों ने जो देवा, देवा। मजे लिए हैं। मतलब ऐसे में बोलते ना कि खराब से खराब ड्रीम में भी ऐसे नहीं बोल सकती मैं। खराब से खराब देवोलीना सपने को में भी। इतने मजे आ रहे थे, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतनी वो मस्ती शायद है। तो फिर ये हो सकता है कि मस्ती मस्ती में उसकी हाँ, मस्ती तो ले तुमने रही मस्ती थी। में ही बोला था, यू डिडंट इवन मीन इट। वैसा कुछ हो सकता है, मस्ती में कुछ बोला होगा। मस्ती में ही था। What's a crazy one? अमेजिंग, ये गेम तो यहाँ पर खत्म हो गया, बट नाउ देयर इज अ वन मोर थिंग फॉर यू टू What? फेस। What? नेवर हैव आई एवर। अब ये क्या नेवर हैव आई एवर, ये बहुत डिफिकल्ट होता है ये सब। नेवर हैव आई एवर lied about what I ate for lunch to avoid getting scolded from Shanu. खाने नहीं खाने के लिए तो शान कभी नहीं रहते हैं, बोलते हैं सिर्फ एक ही बात को लेके मुझे बोलता रहता है कितना मीठा खाएगी और कितना मीठा खाएगी, कितना मीठा खाएगी, बिकॉज़ आई लव स्वीट्स। Never have I ever faked an injury or in muscle pull just to get a longer break at work. नेवर, क्योंकि मेरा तो सीरियस ही इतने इश्यूज हुए हैं, तो मुझे सीरियस में ही इतना मुझे ब्रेक लेना पड़ा है कि मुझे वो फेक करने की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। You want to get back to work. बहुत मतलब ऐसा था कि सर्जरी के बीच में भी मैं जाके शूट करती थी, तो वैसा था। I'm aware of it. Never have I ever checked out someone else's form in gym while my partner was standing right next to me. Oh God, ये थोड़ा specific gender based पूछना चाहिए था मैं तो। Never have I ever tried to do a Gopi Bahu style innocent face to get out of an argument. Seriously? How mean they were. That's really bad. ठीक है, कभी कभी फायदा उठाना चाहिए भोलेपन का भी। Never have I ever actually done something as silly as washing a laptop or putting salt in tea in real life. पता है क्या, ब्लैक टी में सॉल्ट डाल के पीते हैं असम में। Yeah. तो पिया ही है मतलब। But it is a taste. It adds the taste on it. Yeah. तो नमक डाल के ब्लैक टी में पिया है वैसा। Never have I ever pretended to be asleep just to avoid work. वो तो लिख I have seen you. Big Boss पे काम पे ही होते हैं। नहीं तू सोती थी? नहीं, वो तो मेरे बैक के वजह से होता था यार, ऐसे नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, वो मेरे बैक के वजह से होता था यार। नहीं, वो मेरे बैक के वजह से होता, उनको भी Oh पता था। my God. Never have I ever was the easiest game for you. But यहाँ ये जर्नी खत्म नहीं होती, अब लास्ट गेम है हमारी One More Shot.
जहाँ पर आपको सवाल पूछे जाएंगे और अगर आपने वो किया है और यू वांट टू अवॉइड गिविंग द आंसर, आपको शॉट पीना पड़ेगा। सो प्लीज शॉट लाए जाए। क्या कभी आपका किसी को एक्टर पे क्रश रहा है? को एक्टर पे कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो आपको शॉट पीना पड़ेगा ना। क्यों? जवाब दे दिया ना मैंने। तो आपको पीना पड़ेगा। मैंने जहाँ ये करना पड़ेगा। मेरी This is- मन्नत है, मीठे की नहीं। मन्नत है बेबी। तो खट्टा खाओ, खट्टा पियो। इसमें मीठा है, जूस में। तो मन्नत है। नहीं, आई स्वेयर मन्नत है not। किसी प्रोजेक्ट को छोड़ने के सबसे करीब आप कब आए हो? मतलब आपको लगता है कि नाउ आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट एंड आई शुड लीव। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, तभी मैं एक शो कर रही थी ना, तो 8 महीने हो गए थे, तो 8 महीने तक मैंने शो किया था बीइंग प्रेग्नेंट। तो उसके बाद मेरा हो गया था, मतलब कि जाने दो, अभी रिलीज करो मुझे। इंडस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को पसंद होने का प्रिटेंड किया हो? नो, यू नो मी, मैं प्रिटेंड कर ही नहीं सकती। अगर कोई मुझे नहीं पसंद है, मेरे थोबड़े से दिख जाएगा वो आदमी मुझे नहीं पसंद है करके। फेम ने कभी आपके पर्सनल रिलेशनशिप को इफेक्ट किया है? यस, किया है ना, बहुत बार किया है। मतलब नॉट दिस लाइक मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ, पर बहुत सारी चीज़ों में किया है कि क्योंकि बहुत बार वर्क की वजह से या फेम की वजह से अभी लोगों को ऐसा लगता है, बट मेरे तरफ से वैसा नहीं था। पर रिश्तों में बहुत सारी मतलब बीट फ्रेंडशिप्स और कुछ बहुत बार आप टाइम नहीं दे पाते हो, तो लोगों को लगता है अच्छा बिकॉज ऑफ द नेम एंड फेम शी इज बिहेविंग लाइक दिस, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स द टाइम। Yeah. और जितना थोड़ा टाइम मिल जाता है, ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड दिस, कि बहुत बार थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो आप थक जाते थे या लेट हो जाता था, और आप कितना एक्सप्लेनेशन दोगे। मेरे ऐसे 2-3 फ्रेंड्स हैं, अभी अच्छे हैं, बट बीच में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। इट वॉज नॉट समथिंग, मे बी दे माइट थिंक कि अच्छा वो बदल गई है, या मे बी फेम की वजह से ऐसा हो गया, या एटीट्यूड दिखा रही है, बट इट वॉज नेवर लाइक दैट। इट इज़ ऑलवेज दैट टाइम मैनेजमेंट, यू नो, वो नहीं हो पाता है बहुत बार। सबसे ऑकवर्ड फैन एनकाउंटर कौन सा रहा था? बहुत सारे ऐसे फैंस होते हैं कि यू नो when you are eating and they don't care, they don't bother, they just come in between and they just click pictures and go. That was the most irritating thing. उस टाइम पे अगर आप कुछ बोलो तो they were like अरे एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो ये एटीट्यूड नहीं है। मैं उनको सिंपल भाषा में यही समझाती हूँ, आप खाना खा रहे हो, इमेजिन आपके पास आ जा रही हूँ मैं, आके एक फ़ोटो खींच रही हूँ बिना पूछे। हाउ डू यू फील दैट? I feel very upset. I don't like it and I make sure that I delete that photo. सो ऐसा हुआ है, बहुत ऐसे बहुत इंसिडेंट्स होते रहते हैं कुछ ना कुछ। सेट पर कभी कोई ऐसा रूल तोड़ा है जिसके बाद आपने बहुत प्राउड महसूस किया है? Are you a rule breaker? या समटाइम्स ऐसा था, मतलब कि जो बोलते ना कि आपको कॉल टाइम दिया जाता है, एंड देन कॉल टाइम से स्पेशली व्हेन यू आर न्यू कमर, तो ऐसा होता है कि आपका कॉल टाइम मान लो 9 से 9 का शिफ्ट है, then you have to be there at 8 o'clock or 8:30 because you have to be ready With on makeup set and with makeup and hair on 9, so 9 से 9 to 9 आपका 12 hours पकड़ा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, 9 to 9 12 hours पकड़ो मुझे, पर उसके अंदर ही मेरा हेयर मेकअप भी होगा, उसमें 1 घंटे का मेरा ब्रेक भी होगा, मेरा सब But ये होगा। सब बहुत न्यू कमर्स को पता नहीं है। नहीं होता But है। न्यू कमर्स are supposed to know this. Yes. 9 to 9 is not the only working shift. Your Correct. hair and makeup is It part all- of that shift. everything So is anyone is includes. calling you early, it is you can talk to Yeah. them and tell them this will be count from that time onwards. Yes. Now this is the last question and you have to be very honest. बट मैं ऑनेस्ट ही हूँ भाई, हर एक ऑनेस्टी के साथ ही सारे तो आंसर फिर ये वाला भी ऑनेस्ट। कोई ऐसा इलीगल काम किया है आज तक आपने? अरे बाप रे, हाँ मतलब हर कोई कुछ ना कुछ तो करता ही है, छोटा मोटा, छोटा बड़ा। तो छोटा। बताओ या फिर पी जाओ। बताओ बताओ। बता नहीं सकती मैं, अभी इलीगल है तो मैं कैसे बता सकती हूँ, लीगल होता तो बता भी देती यार, नहीं बता सकती। तो पियो। अरे कौन सा शॉट यार। पीना चाहेंगी आप?
चलो मुझे लगा इतनी क्लीन और नीट देखो लीना, आज मैंने बोला ट्रे में से कुछ नहीं ये ना उठना। बहन कलयुग है, कलयुग, कोई नीट एंड क्लीन नहीं होता है इतना। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत उसमें से भी थोड़ा ये बहुत लो, हमारे जैसे हमारी होता है। तरफ से आपके लिए खट्टा मीठा पानी पूरी Oh शॉट my का कोला। goodness. हम्म, टेस्ट भी नहीं आएगा, पीना। तीखा है, बहुत तीखा है। तीखा तो तू खाती है। प्रेगनेंसी से बंद हो गया ना, तो अभी तीखा खा ही What? नहीं पाती। अभी तीखा खा ही नहीं पाती। अच्छा ठीक है, ये लो मीठा पी लो। हम्म, देखा, पी नहीं पाई, इसके लिए दूसरा मीठा पीना पड़ा। पी ले पी ले। ये बर्फ का गोला नहीं है जो ये चाटे जा रही हो तुम, पियो ना ढंग से। रहम करो, डुगू को जाके दूध पिलाना है मुझे। ओ नहीं नहीं, आप पर पिए, बट डुगू का इट वाज नाम देखे देखा कर लिया ना मैंने। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर मदर, हाँ ब्रो। सो अब तो आज आपसे बात करके बहुत मजा आया। नेक्स्ट टाइम आप आए तो हम चाहते हैं कि आप डुगू के पापा को भी लेकर आए। इट विल बी अ वेरी अमेजिंग जर्नी फॉर मी to talk to my friend's husband and Dugu's father. Thank you so much for coming on रश्मि के दिल से दिल तक, and दिल से सारी बातें बताने के लिए, दिल से ये मोमेंट क्रिएट करने के लिए। दिस मीन्स अ लॉट। पर आप यहाँ से खाली हाथ तो जाएंगी नहीं, इसलिए हम आपके क्यों लिए तुम जा रही हो मेरे साथ? चलो चलो। नहीं, एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट दैट वी कुड गिव टू यू फ्रॉम अस, जिससे आप शाहनवाज जी के साथ एक प्यारी सी डेट इवनिंग प्लान करें घर के अंदर ही, where Dugu is also supervised and our husband and wife is also having a great time. So एक छोटा सा ये प्यारा सा हैम्पर हमारी तरफ से आपको। थैंक यू। प्लीज मेक श्योर दैट कि ये आप अपने हस्बैंड के साथ प्यारी सी डेट नाइट मनाएं, और ऐसे और 2-3 डुग्गूस को लेकर आए। 2-3 डुगू, वाह, ख्वाहिशें बहुत ज्यादा ही है मैडम की।